की डायरेक्शन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन 1905 में कांगड़ा में भीषण भूकंप आया था, जिससे बहुत तबाही हुई थी। उसी दिन को रखते हुए 120 वर्ष हो गए हैं और भूकंप के प्रति और भूकंप की जो स्थिति में किस तरह से हमें रिएक्ट करना है, उसके बारे में आज मॉक ड्रिल रखी गई थी। मॉक ड्रिल का जो सिनारियो था वो ये था कि 10:15 पर 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप का सिनारियो था और उसमें किस तरह से लोगों को इवैक्यूएट कराया जाएगा बिल्डिंग से, जो लोग अंदर फंसे हैं उनको कैसे बचाना है और किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। इसके लिए पूरे जिला प्रशासन के सभी विभाग, SDRF, NDRF, पुलिस, होमगार्ड, फायर, हमारे सभी लोगों ने आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की थी उपायुक्त के कार्यालय के प्रांगण में। इसमें स्कूल के बच्चे, NCC के बच्चे भी शामिल हुए थे, तो उनको सारी चीज़ें आज विस्तार से बताई गई ताकि कभी ऐसी स्थिति अगर आती है तो उससे कारगर तरीके से हम लोग निपट सकें। इसके अलावा सभी स्कूलों में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला के जो सब डिविजन्स है वहाँ पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और पूरे जिले में आपदा से कैसे निपटना है, निपटा जा सकता है, उसके बारे में पूरा अभियान आज चलाया जा रहा है। ठीक है। तो सर, यदि हम देखें कि जब भी आपदा आती है तो कई बार हमने देखा भी है कि मौके पर वो चीजें नहीं होती जो मॉक ड्रिल में बताई जाती है और असुविधाओं का कई बार सामना करना पड़ता है। वो थोड़ा समय लगता है कि सबसे बड़ा बात है कि सूचना जितनी जल्दी मिलेगी उतना जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर, अधिकतर आपदाओं में एक बात देखी गई, जो स्थानीय लोग होते हैं सबसे पहले वो तो वही पहुंचते हैं, लेकिन वो ट्रेंड नहीं होते सर। अगर मान लो इस लेवल पर ट्रेनिंग या कुछ हो सकता है तो इसके लिए हम बहुत से वॉलंटियर्स हमने तैयार किए, ट्रेन भी किए हैं और हमारे हर पंचायत में एक आपदा मित्र तो हमने 2 साल पहले ट्रेन कर दिए थे और हर पंचायत में 15 वॉलंटियर्स हम तैयार कर रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और आपदा मित्र को तो पूरी किट भी दी हुई है कि वो ऐसे समय पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आगे आए और जितना लोगों की सबसे पहले तो जान बचाने का कार्य है कि वो करे, उसके बाद जो दूसरा बचाव और राहत का कार्य है वो किया जा सके। सर, इस बार आपदा जंगलों की आग को देखते हुए भी आपने आपदा को लेकर आदेश जारी हैं, क्या आदेश हैं वो, ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिल सके? इस बार अपने सभी विभागों से, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित विभाग है, चाहे वो पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट है, होमगार्ड्स हैं, फायर सर्विसेज है, उन सबके साथ बैठकें कर ली है, 2-3 बैठकें की है हमने और उन अभी अवेयरनेस का ही इशू है कि लोगों में जागृति बढ़ाए और लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि जैसे ही जंगल में उनकी आग लगे वो तुरंत आगे आए और जो भी फॉरेस्ट के लोग हैं या फायर सर्विसेज के लोग हैं उनकी मदद करें आग बुझाने में, क्योंकि पिछले साल बहुत भयंकर आग की जो हमारी घटनाएं हुई पूरे जिला में, उनसे सबक सीखते हुए इस बार हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जैसे आग की सूचना प्राप्त होती है उसको नियंत्रण में लाने के प्रयास करें। घासनियों को लेकर आदेश दिए? घासनियों के लिए आदेश ये किए कि वो अपनी घासनियों में किसी भी तरह की कोई झाड़ियाँ वगैरह जलाते हैं कई बार किसान, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर जलानी है तो संबंधित DFO से परमिशन लेके ही वो घासनियों में अगर कोई कांटेदार झाड़ियाँ झुड़ियाँ हैं वो जलानी है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सर, एक जिला में कई जगह देखा है जो सरकारी कार्यालय जर्जर हालत में है और जिनको लेकर गिराने की परमिशन जल्दी नहीं मिल रही, तो वो भी कहीं ना कहीं आपदा को ही निमंत्रण दे रहे हैं। उस दिशा में कोई जल्दी कार्रवाई हो? नहीं, ऐसे तो हम लोग समय समय पर दे देते हैं, ये संबंधित विभाग की जिम्मेवारी है, जिसका वो भवन है उसके लिए एक सब डिवीजन लेवल पर एक समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है, जिसमें SDM चेयरमैन होते हैं, एक्सियन या SDO PWD के उसके मेंबर होते हैं और संबंधित विभाग का अधिकारी भी उस पर एक मेंबर होता है। अगर वो लोग निरीक्षण करने के बाद ये पाते हैं कि ये भवन
सुरक्षित है, इसको मुरम्मत नहीं किया जा सकता है और इसका गिराना ही ठीक है, तो उनकी एक सिफारिश आती है। वो सिफारिश अपने जो उनके विभागाध्यक्ष है उनको जाती है, वहाँ से उनको परमिशन मिल जाती है। और जहाँ तक रेवेन्यू का सवाल है, वो हम लोग यहाँ जिला स्तर पर ही वो परमिशन उनको दे देते हैं। फिर भी आपके ध्यान में भी कोई ऐसी बिल्डिंग हो तो प्लीज आप ध्यान में लाएं। साथ ही डीसी ऑफिस के साथ पीडब्ल्यूडी की एसडी ऑफिस से अच्छा, रेट्रोफिटिंग का, क्योंकि ये तो बिल्डिंग जर्जर हालत में, बड़ी बड़ी दरारें हैं, पिछले वर्षों में इसमें काफी दरारें आई थी, खाली किया गया। उसके जैसे बता रहे हैं कि उसके लिए हम रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं, उसको रेट्रोफिटिंग करके उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे उसको। अग्निशमन विभाग के जो वाहन है वो काफी पुराने भी है और एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो धुआं छोड़ देते काफी, तो उसको लेकर क्या रहने वाला है? क्योंकि गर्मियों में आगजनी की घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस साल, जैसे पूर्व प्रेडिक्शन लगाई जाती है। नहीं, वाहन तो ये बात सत्य है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उतने ज़्यादा नहीं, और ये जंगलों की आग बुझाने के लिए है नहीं। बेसिकली तो ये जो हमारे बिल्डिंग्स है, घरों में आग लगने के लिए ही उस हिसाब से इनको करते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो वो जंगल की आग बुझाने के लिए भी हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। वाहन ऐसे वैसे मेरे सूचना के मुताबिक तो कोई ऐसे पुराने वाहन नहीं है, सब ठीक स्थिति में है। और छोटे वाहन भी है हमारे पास जो संकरी सड़कें हैं गलियों में उसमें घुस सकते हैं। और अभी जो हाइड्रेंट्स है हमारे शहर के, वो भी सारे हमने इंस्पेक्ट करा लिए हैं, खासकर जो शहर के अंदर हाइड्रेंट्स है। तो कोशिश तो ऐसी होती है कि जितने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना है, क्योंकि भारी आग होती है तो हम लोग साथ के राज्यों से भी फायर टेंडर मंगवाते हैं, चाहे हरियाणा से है चाहे पंजाब से है। पिछले साल जब रोटीवाला में आग लगी थी झाड़माजरी के पास फैक्ट्री में, तो हमने आर्मी से भी मंगाए थे, चंडी मंदिर से, पिंजौर से, फायर स्टेशन से में आए थे, मोहाली से भी आए थे। तो ऐसे समय में हमारा तालमेल रहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बाहर के राज्यों से भी मदद हम ले सकते हैं। पिछले साल भी देखने को मिला था, भर्ती की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो नहीं चले, वो आग बुझाने की मशीन थी वो नहीं चले थे, तो अभी भी क्या जो नए संस्थान है तो हर जगह चेकिंग होगी? नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स जो फायर वालों के इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, फायर वालों का तो था, प्रॉब्लम ये थी वो नहीं चला पाए, टाइम नहीं मिला, तब तक वो लोग बाहर निकल आए। उसमें तो दिक्कत जो आई थी वो क्योंकि केमिकल फायर थी, तो हमारे पास जो फोम बेस्ड जो सिस्टम था वो नहीं था, तो हमने वो पिंजौर से मंगाया था, आर्मी से मंगाया था, बट फिर भी हमें काफी समय लगा उसको, क्योंकि उतने केमिकल्स अंदर स्टोर थे उसके अंदर, उसको बुझाने में समय लगा। बट एक अच्छी बात ये हुई कि आसपास की फैक्ट्रियों में फैलने से हम रोकने में हम कामयाब रहे, कि नहीं तो आसपास बहुत फैक्ट्रियों में ये आग फैल सकती थी, क्योंकि उसमें बीच बीच में धमाके भी उसमें हो रहे थे, कई तरह के केमिकल्स थे। तो सर, बद्दी नालागढ़ में कई ऐसी कंपनियां और फैक्ट्रीज हैं जहां पर अभी भी फायर की एनओसी और पोल्यूशन की एनओसी वगैरह नहीं है, उनको लेकर किस तरह की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि गर्मियां भी आ रही हैं और सब लोगों की जान। वैसे तो फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है सभी फैक्ट्रीज के लिए, और पिछले साल की घटना के बाद जो हमने सबक सीखा है, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन भी दी थी, एक कमेटी सीओ BBNDA की अध्यक्षता में बनाई थी कि वो इन सभी फैक्ट्रीज का सेफ्टी ऑडिट करे फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो काम हुआ है, फिर भी कोई हो सकता है कोई हो तो उनके खिलाफ अगर समाज ध्यान में आता तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। सर, आपदा के समय तो हर कर्मचारी, अधिकारी, डिपार्टमेंट सारे अलर्ट मोड पे रहते हैं। जिला सोलन का जो क्षेत्रीय अस्पताल है वो तो हमेशा ही सोया रहता है, तो ऐसे में आपदा के लिए लगता है कि वो ठीक ढंग से काम कर पाएगा? क्योंकि तो रूटीन में भी अगर जाए तब भी वहां पर हालत जो है खस्ता रहती है, तो ऐसे में आपदा के समय तो नहीं, आपदा के समय में भी उसमें करेंगे हम लोग कि जो खासकर जो इमरजेंसी वाला एरिया वही ज्यादा भीड़ जाती है, तो वहां पे देखेंगे, किसी दिन मॉकड्रिल करके देख लेंगे कि कितना। वैसे तो हमने पिछले साल की थी, वहां पे मॉकड्रिल की थी हॉस्पिटल में, वो सारा कितना रिस्पॉन्स टाइम है, कितनी देर में बिना बताए कर लेंगे, कितने तैयार है वो देखने वाली वो देख लेंगे। नहीं, वो आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो भी लोग रेस्क्यू होंगे कहीं से, अल्टीमेटली वो उनको किसी न किसी हॉस्पिटल में जाना ही है ताकि उनका इलाज हो सके। तो वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, पर्याप्त स्ट्रेचर्स होने चाहिए, व्हील चेयर्स होनी चाहिए, और इलाज के लिए स्टाफ और डॉक्टर होने चाहिए। वो बात ध्यान रखिएगा, अगली मॉकड्रिल हम हॉस्पिटल में ही करें।